निर्माण श्रमिक वाला मुद्दा चल रहा था, उसके बाद रखी सरफराज जी ने। मैं गोविंद जी और जो है उदयपुर से आए हैं, वो भी अपनी बात रखें। एक बार नारा लगाएंगे जोर से, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर मजदूर। भाई भाई। धन्यवाद। वैसे तो सारी बातें हो चुकी है, आज मुद्दा हमारा यही है, मेन मुद्दा कि जवाबदेही कानून पास करो और हमारा हिसाब दो। आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। भाई सरफराज जी ने सारी बातें वैसे तो क्लियर कर दी है, लेकिन मैं मोटी मोटी बातें आपको कुछ और थोड़ी बता देता हूं जो चूक गई है। देश में करीब 130 तरह के मजदूर काम करते हैं आंकड़े के अनुसार, जिसमें मछली पालन से लगाकर, समंदर से लगाकर, धरती पे काम करने वाले, पेड़ पौधे पे काम करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले सारे मजदूर आ गए 130 मजदूरों के लिए। लेकिन कल्याण मंडल किसी के लिए बना? तो खाली मजदूरों के लिए, खाली एकमात्र निर्माण श्रमिकों के लिए बना हुआ है, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी है। ये व्यवस्थाएं करनी चाहिए सरकार को कि मछली पकड़ने वालों के लिए बोर्ड अलग बनाए, दुकान काम करने वाले लोगों को बोर्ड अलग बनाए, कमठाना काम करने वालों के लिए बोर्ड बनाए, उसी तरीके से घरेलू कामकाजी महिलाओं के लिए बोर्ड बनाए। लेकिन बोर्ड बनाए नहीं जा रहे हैं। एक ही बोर्ड के अंदर अगर सब लोग घुस रहे हैं, जो व्यक्ति पात्र नहीं है वो भी श्रम कल्याण बोर्ड में अपना आवेदन कर देता है। ये समस्या बनी हुई है। जब तक सरकार इस पे पूरा जोर नहीं करेगी, जब तक सारे बोर्ड नहीं बनाएगी, तब तक ये समस्याएं खत्म होने वाली नहीं है। अगर मैं श्रम बोर्ड की बात करूं, श्रम बोर्ड में हमारे अभी मंत्री भी बने, माननीय जगदीश राज जी श्रीमाली, जिनको नेतृत्व दिया गया है कि भाई साहब आप जाइए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है आप जाइए, मजदूरों के बीच में जाइए, अगर कोई समस्या आ रही है तो हमें बताइए। यानी मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में दो बार मजदूरों की घोषणा कर दी है कि मजदूरों का पैसा शीघ्र भुगतान किया जाए, शीघ्र भुगतान किया जाए। अधिकारी क्या करते हैं? कमेटी बनाते हैं। सचिव को, स्कूल के मास्टर को और किसी अन्य सदस्य की कमेटी बनाकर जांच कराई जाती है, और जांच कराने में मात्र 90 दिन दिए जाते हैं। भाई 90 दिन में आपको जांच कर दी, 6 महीने हो गए, अभी तक जांच के कोई पते नहीं है। और जांच जब वापस पहुंची विभाग में, तो विभाग वाले कहते हैं इस जांच को हम नहीं मानते। ये क्या समस्या है? विभाग के अधिकारी विभाग की जो जांच है उसको मान ही नहीं रहे। ये श्रमिकों के साथ नाइंसाफी है। मैं बताऊं आपको कि छात्रवृत्ति समस्या 2016, 17 और 18, 19, 20, 21 और 22 और 23 कितने ही सालों से लोग चक्कर काट रहे हैं, अभी तक कोई छात्रवृत्ति की उनको नहीं मिली है। बड़ी दया दिखे, अभी बीच में 2 करोड़ रुपया उदयपुर के लिए भेजा, वो खाली अभी मजदूरों को मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। मजदूर का सबसे पहला होना चाहिए पंजन। भाई सरफराज जी बता रहे थे कि पंजन नहीं होता मजदूर का। पंजन होगा कैसे? प्रक्रिया इतनी टेढ़ी कर रखी है कि मजदूर से पूछा जा रहा है कि जिस जगह तू काम करता है वो मकान कितने फीट का है। और मजदूर को क्या पता? उसको खुद का घर का पता नहीं है, वो दूसरों के घर का क्या पता करेगा? मजदूर से पूछा जाता है कि उसमें ईंटा कितनी लगी है, उसमें बाटा कितना लगा है, रोड़ी कितनी लगी है, सीमेंट कितनी लगी है, मकान मालिक के जेब में पैसा है कि नहीं है, अगली जेब में है कि पिछली जेब में है, मकान का पट्टा है कि नहीं है, पता नहीं। अनगिनत ऐसी चीजें पूछी जाती है, मजदूर के बस में है ही नहीं। उससे वो पूछ लिया जाता है जो उसके बस में है ही नहीं। ऐसी जानकारी सबसे पहले तो विभाग को नहीं पूछनी चाहिए। जब वो प्रमाण लिख के हाथ से दे रहा है कि भाई मैं मजदूर हूं और मैं मजदूरी करता हूं, उसको मान लेना चाहिए। जब वो लाभ लेने आए तब जांच करे, मजदूर पात्र है नहीं पात्र है वो एक अलग विषय है, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। कई बहनें ऐसी है जिन्होंने अपनी पशु सहायता के लिए बच्चा हो गया है और लड़का या लड़की के ऊपर उन्होंने आवेदन किया, भाई मेरी लड़की होगी 21,000 रुपए और लड़का हो गया तो मुझे 20,000 रुपए मिले। चक्कर काट कर 20,000 चक्कर काट लिए, लेकिन फुट्टी गोड़ी अभी तक नहीं मिली है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विभाग के अधिकारी क्या फ्री में काम करते हैं? क्या दया में काम करते हैं? क्या हमारे ऊपर रहम कर रहे हैं? क्या वो तनख्वाह नहीं लेते? सारे ही तनख्वाह लेते हैं और महीना होते उनकी गड्डी आ जाती है। हमारी तनख्वाह लोग खा जाते हैं, मकान मालिक पैसा नहीं देता, लेकिन इनकी तनख्वाह 1 तारीख होते ही खाते में टक टक मैसेज आ जाता है कि आपकी तनख्वाह माननीय अधिकारी की 60,000, 70,000, 10,000, 8,000, 84 तक की तनख्वाह इनकी 1 तारीख को आ जाती। बोलो, लेकिन हमारी तनख्वाह जिसके लिए व्यवस्था बनी उनके लिए कुछ फायदा नहीं है। बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी, बेटी का विवाह का पैसा देंगे 55,000 रुपया। 5 साल से मुंगेरी लाल के सपने ही देख रहे हैं, और जो पिता है, जो माता है, वो 50,000 चक्कर उस विभाग के काट चुका है, यानी 1 रुपया चक्कर में वो पैसा पड़ा है।
और विभाग के अधिकारी ने बड़ी दया दिखाई पिछली बार 2 साल पहले कि साहब हम पैसा तो देना चाहते हैं लेकिन हम और ज्यादा देंगे, ज्यादा है 55,000 तो दे नहीं रहे हो, और ज्यादा देने की सपने दिखा रहे हैं। ज्यादा तो छोड़ो, वो कम जो था वो भी अभी तक नहीं मिला, वो पैसा अभी तक अटका हुआ है। पिछले 5 सालों से कोई 1 रुपया बेटी के विवाह का पैसा नहीं मिला है। एक योजना है, बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है कि मजदूर के 100 दिन पूरे हो जाएंगे तो मजदूर अपने औजार खरीद सकेगा। 100 दिनों के काम के बाद वो अपने औजार खरीद सकता है, 2,000 रुपए का टूल खरीद सकेगा। अब कैसे खरीदेगा पता है? मजदूर कारीगर अपने दुकान जेब से पैसा निकाले, औजार खरीद के लाए और फिर उसका बिल ले, फिर गवर्नमेंट में वहाँ श्रम विभाग में लगाए और उसके साथ ठेकेदार का नाम, मकान मालिक का नाम सब दे, तब जाके वो विभाग के लोग सोचेंगे कि इसको पैसा देना कि नहीं देना। बेचारे का पैसा आना तो छोड़ो, अभी तक कोई पैसा, ऐसा पैसा कोई मिला ही नहीं है और न मिलता ही नहीं है। जिस मजदूर के लिए योजना बनाई ना, वो बेचारा न तो सुबह का सूरज देखता है न चलता हुआ शाम घर पे देखता है। ऐसे मजदूर के लिए बड़ी मुश्किल से राजस्थान सरकार ने अच्छी योजना बनाई, लेकिन इन अधिकारियों ने इस योजना को बिल्कुल ऐसी बना दी है कि अब लोग इसमें आवेदन भी करना पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं इससे अच्छा मजदूरी कर लूं, ज्यादा अच्छा, मुझे मिलता तो कुछ है नहीं, इसके क्यों पीछे पीछे भागूं। कुल मिलाकर अधिकारी काम नहीं करते हैं। अधिकारियों के ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए, अधिकारियों को भी जेल होनी चाहिए, तब उनको पता पड़ेगा काम करना क्या होता है। हमारी यही मांग है, इसी मुद्दे को हम लोग लेके आए हैं। योजना तो सरकार ने बनाई है, बहुत सारी है, अगर गिनाएंगे तो बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन मैं इतना से कहता हूं कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा और इस जवाबदेही कानून को पास कराना पड़ेगा। जब इन अधिकारियों को पेनल्टी लगेगी, जब ये जेल जाएंगे, तब इनको पता पड़ेगा कि काम करना क्या होता है। और जिन व्यवस्थाएं मजदूरों के लिए बनी है, इन मजदूरों को लाभ हम देने के लिए ये व्यवस्थाएं बनी है और तब इनको समझ में आएगा कि अब हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है ना? यही हमारी मांग है कि जवाबदेही कानून पास होना चाहिए। एक बार नारा जोर से लगा दें, मजदूर 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 एकता। धन्यवाद। धन्यवाद गोविंद जी। हरकेश जी से निवेदन करूंगा कि वो बात रखें। उसके बाद सामलात वाले मुद्दे पे